जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस हिंदी व्याकरण और करंट अफेयर्स से लगभग 70 से 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें और आज आपका 7वां पेपर चलेगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को कवर करेंगे, उसके बाद जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं चंद्रमा का। ध्यान रखेंगे, सुधाकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। दर्शनाभिलाषी, तो कौन सा सही रूप में लिखा गया है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ये जो लिखा गया है दर्शनाभिलाषी, ये सबसे शुद्ध रूप में लिखा गया है। आगे देखिए, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो साथियों, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा निकट के दोष को ना देख पाना। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, उथला शब्द का विलोम कौन सा है? और देखिए बिल्कुल आपके एग्जाम में इसी तरह के हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उथला शब्द का विलोम हो जाएगा आपका छिछला। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दीपावली। दीपावली जो है ये तद्भव नहीं है। दीपावली का तद्भव बनेगा दिवाली। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो साथियों, सोना, धतूरा, गेहूं, ये सभी क्या है? तो कनक का समानार्थी है, जबकि मक्का जो है ये कनक का समानार्थी नहीं है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सभी वाक्य को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें से सबसे शुद्ध हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये हो जाएगा, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। तो सभी ऑप्शन को देख लीजिए, सही से इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आगे देखिए, भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित कहानी है? तो साथियों, भारत का पुरातन विद्यापीठ ये जो कहानी है ये रचित किसके द्वारा है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही आपका सही जवाब है। चलिए अब यहाँ से सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में। ध्यान रखेंगे, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1972 में। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे वेल्थ ऑफ नेशंस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ। याद रखिएगा, एडम स्मिथ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? चलिए 38 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है और इसके बाद आपको रात 8:30 बजे की क्लास को भी ज़रूर अटेंड करना है।
तो साथियों सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और कहा जाता है कीमत का सिद्धांत। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ होता है? तो प्यारे साथियों, अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ होता है क्रय शक्ति पर आधारित मांग। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारतीय संविधान कैसा है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान का ढांचा जो है एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संघात्मक भी है, और भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है और ना ही एकात्मक, अपितु यह दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है। तो हम कह सकते हैं भारतीय संविधान क्या है, अर्धसंघीय है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया गया है अर्धसंघीय या फिर संघीयवत। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो गांधी के दांडी मार्च का संबंध जो है ये किससे है? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो कि 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। लोक लेखा समिति के बेसिक यानी कि मूल आधार क्या है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। तो लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति का मूल आधार क्या है? तो सांविधिक निकायों, ट्रेंडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना, ये लोक लेखा समिति का क्या है, मूल आधार है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? तो देखिए साथियों, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष क्या है, तो मॉडरेट नहीं थे, यानी मध्यम मार्गी नहीं थे। तो यहाँ पे पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं थे। तो अभी हमने आपको बताया था बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो साथियों सिंपल क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था, प्रधानमंत्री। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता था। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर 46 का सही जवाब हो जाएगा उत्तरामेरूर शिलालेख में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दिया था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने। और सरदार की पदवी जो है वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह से मिला था, जो कि 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था और सरदार की पदवी दिया था गांधी जी ने। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट जो है किसकी दक्षिणी छोर है? तो याद रखिएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। देखिए इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चलिए 49 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों अब आपके पास बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो साथियों चिल्का झील जो है ये कहाँ पर है? तो ओडिशा में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है?
तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रृंखला का केमांगडुंग हिमनद है और यह मानसरोवर के निकट में है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केमांगडुंग। भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो साथियों भूकंप का संबंध जो है ये किससे होता है? तो सही जवाब है फॉल्ट से। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला जो मापा जाता है रिएक्टर स्केल पर। किस पर मापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर। और जो यंत्र होता है मापने वाला सिस्मोग्राफ होता है। और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? और साथियों आप लोग कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि आज का ये जो सेशन है कैसा लगा आप सभी को। तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी जो है ये किसके पास है? तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग के पास। निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में और भाग 15 में। याद रखिएगा भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है ये लागू हुआ था कब? तो याद रखिएगा 1950 में। देखिए भारत में संवैधानिक प्रावधानों का जो बहुमत है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था और इसी तिथि से नागरिकता के प्रावधान भी लागू हुए थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही है। 1951 में क्या हुआ था? तो संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था जिसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन है और 360 जिसमें वित्तीय आपात है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल पूछा गया है। तो सही जवाब है पहला ऑप्शन आर्टिकल 352। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो प्यारे साथियों 1923 में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह हुआ था। कौन सा? ध्वज सत्याग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर 56 का सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान ये अमेरिका देश का है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत का है। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों ये जो अवस्थित है कहाँ पर? तो ये है वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखिए अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए। तो साथियों ये हो जाएगा आपका कौन सा? कृषि क्षेत्र। कौन सा है? कृषि क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोग जो होते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी में आते हैं। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो साथियों लोकतंत्र का अर्थ है चुनाव निष्पक्ष, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, फैसले में लोगों की भागीदारी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो साइंस में पहला क्वेश्चन है और यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 से है, मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता
सीमा कितनी होती है? तो इस प्रश्न को हमने एक बार आपको बताया था पहले भी। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है, सामान्य और अधिकतम। तो सामान्य की बात करें 60 और अधिकतम 80। देखिए सामान्य शोर सहिष्णुता जो होती है 60 डेसिबल होती है और 80 डेसिबल से अधिक शोर गंभीर बहरापन पैदा कर सकता है। तो रेंज जो होगा आपका 60 से 80। तो यह ध्यान रखना है। फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो साथियों फेफड़ा जो है ये फुफ्फुस आवरणीय गुहिका में स्थित होते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये है दूध। याद रखिएगा माँ का दूध है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? 64 का सही जवाब है डीएनए। ध्यान रखेंगे किसका? डीएनए का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो सही जवाब है पेट। याद रखिएगा पेट के अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पायसीकरण क्या है? तो साथियों पायसीकरण क्या है? तो वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना ही पायसीकरण कहलाता है। और दूध जो है ये पायस का उदाहरण है, यानी कि इमल्सन का। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो साथियों वर्गीकरण विज्ञान जो है ये वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है। निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है? यहाँ पर 68 का आपका सही जवाब होगा दृष्टि के अस्थायित्व। आगे देखिए विमा MLT-2 किसका अनुरूप है, यानी कि ये जो डायमेंशन है किसका डायमेंशन है? तो बहुत ही सिंपल है, ये बल का होता है और बल का इकाई मात्रक न्यूटन है। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये प्लैंक है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है प्लैंक। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 से अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइटिन की बनी होती है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? सही जवाब है परमाणुओं में न्यूक्लियस की। चौथा ऑप्शन आपका सही है और रदरफोर्ड ने ही नाभिक का खोज किया था। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर जो है थायरॉक्साइन के अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? तो इसे हमने आपको पहले भी बताया था, जोसेफ फोरियर का। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मिथेल आइसोसाइनाइड, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भोपाल जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और भोपाल गैस त्रासदी की घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। किस कंपनी में? तो उस कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा भोपाल में स्थित है कंपनी यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी, जिसमें गैस का रिसाव हुआ था और ये घटना 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का
जनक माना जाता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है और जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है अरस्तु को। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? तो साथियों, गल ग्रंथि जो है मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है। निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, यकृत से निकलता है पित्त और ये जमा होता है पित्ताशय में। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इंसुलिन के अधिक स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना खाली स्थान का उदाहरण है। तो यहाँ पर 83 का सही जवाब हो जाएगा। स्थिरता का जड़त्व का उदाहरण है। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो साथियों, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, तो 84 का सही जवाब है कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर, यानी कि परमाणु द्रव्यमान A बराबर क्या होता है? तो P+N होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो 85 का सही जवाब है नाभिकीय संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन पर ही सूर्य काम करता है। अब यहाँ से सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और कुछ सामाजिक सामान्य ज्ञान के। तो क्वेश्चन है, चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। ये जो किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो सिंपल क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो साथियों, ये था सैयद अहमद खान का। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी इन तीनों में से? तो यहाँ पर 89 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 1919 में हुआ था, यानी कि 2, 1, 3 जो कि तीसरा ऑप्शन में है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, ये सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो ये झुका हुआ है अरुण यानी कि यूरेनस का। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो ये शहर है वॉशिंगटन डीसी। चौथा ऑप्शन आपका सही है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो ये होता है 4 मिनट का। कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? तो 94 का सही जवाब हो जाएगा टेराबाइट, यानी इन चारों ऑप्शन में से किसमें सबसे अधिक क्षमता है स्टोर करने का? तो टेराबाइट में, यानी कि टीबी में।
मेगाबाइट का मतलब होता है MB, किलोबाइट का मतलब होता है KB, यानी कि इन चारों में सबसे बड़ा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका TB। कौन सा हो जाएगा? TB, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 95 नंबर से है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का, बिल्कुल सही है। बिहू बिहार का नहीं है, ये असम का है, तो दूसरा ऑप्शन ही गलत है। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित OPD निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, याद रखेंगे। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो यहाँ पर 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, पहला ऑप्शन आपका सही है, ब्राज़ील, याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक यानी ADB, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है, इन्होंने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का GDP अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6.3%। किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो साथियों ये चुना गया है डॉक्टर स्वाति नायक, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आखिरी क्वेश्चन है, US ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसे हमने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के खिलाड़ी है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।